फूक रही थी तुम दिलावर के कान में? मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा आपी। तुम जितनी मासूम हो ना, जानती हूँ मैं अच्छी तरह। कुछ ना कुछ तो कहा होगा तुमने उससे। ये अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप दिलावर भाई से पूछ लेना। मैं पूछने वाली नहीं हूँ। अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ ना तो सीधे आकर तुम्हारी गर्दन दबा दूंगी, समझे तुम? इसका मतलब है कि दिलावर ने कुछ नहीं बताया इसे। जब बात होने के बाद भी इंसान मुझसे कुछ ना कहे तो दिल में जरूर लगता है। बस 2-4 मौके इसी तरह और मिल जाए मुझे, तब दिलावर तुम्हारे मुंह पर तलाक दे मारेगा गौर। सब कुछ अच्छा हो गया ना? अच्छा लग रहा है। देखना आ तो नहीं रहा। अरे जाओ जाओ। केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर उमर, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। तुम्हें क्या लगा था भूल गए हम तुम्हारी बर्थडे? उमर की बर्थडे कैसे भूल सकता है कोई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो भाई केक काटते हैं। एक सेकंड उससे पहले वीडियो बना लेते। नहीं बेटा, आप केक काटो, मैं बनाती हूँ। दादी बना देंगी या आप बना दें? चलो भाई केक काटते हैं भाई। हैप्पी बर्थडे लाओ भाई, मैं केक खिलाऊंगा सबको उमर की तरफ से। सबसे पहले बर्थडे बॉय, फिर दादी। थैंक यू। ये सुंदर। अरे और खा लो, और खाओ और खा ले। फिर बाबा। हाँ भाई, अब टाइम आ गया गिफ्ट्स खोलने का। ये तुम चाहो तो अभी खोल लो, बाद में खोलना है तो बाद में खोल लेंगे। This is from my side. इसमें क्या है? गेस करें क्या हो सकता है? सारी तुम्हारी फेवरेट चीजें। वीडियो गेम। क्या सोच रही हो? पता नहीं, याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि ख्वाब में क्या देखा था, लेकिन कुछ भी याद नहीं आ रहा। अच्छा प्लीज भूल जाओ उसको, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। साकिब, आप ही ने कहा था ना कि ख्वाब में इशारे मिलते हैं, तो क्या पता कुदरत हमें कोई इशारा दे रही हो। कुछ नहीं होगा आपसे। अल्लाह पाक पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है लेकिन लेकिन कुछ नहीं। जब अल्लाह पाक पे भरोसा है तो लेकिन की गुंजाइश नहीं होती। जहां तक रही बात हो आपकी, तो सदका कर देंगे। बड़ी से बड़ी बला सदका डाल देता। ज्यादा मत सोचो। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद है। खाना तो तुम्हें पड़ेगा, हमारे होने वाले बच्चे के लिए खाना पड़ेगा। चलो शाबाश, कम ऑन। उसकी हर चीज हम दोनों मिलकर करेंगे। मैं तुम्हें उसके हर काम में सपोर्ट करूंगा, हेल्प करूंगा तुम्हें। रो रही हो? नहीं तो
किसी ने कुछ कहा है क्या? आप ही ने कोई बात सुना दी या मेरी कोई बात बुरी लगी हो? एक बात बताओ, क्या ये शादी के बाद सबको इन्हीं मसाइल का सामना करना पड़ता है? मैंने आपसे कोई शिकायत तो नहीं की हसन। फिर से आते ही बीवी की आंख में आंसू हो, उसका मूड ऑफ हो, तो अगर बीवी कुछ ना भी कहे तो भी शौहर को बेचैनी होती है, उलझन होती है। मैंने फैसला कर लिया हसन। आप ही चाहे मुझसे जो कुछ भी कहें, मैं बुरा नहीं मनाऊंगी उनकी बात का। ना ही आपसे शिकायत करूंगी और ना ही एहसास होने दूंगी। मेरी आंसू कैसे? हमें याद आ गई थी। उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। जी। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। फिर से झूठ बोलकर चली गई। आज उमर की सालगिरह थी और मैं उमर की सालगिरह का दिन भूल गई। उमर मेरी जान, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। उमर मेरी जान, अनजाने में आज तुम वो कर गए जो मैं हफ्तों भी नहीं कर सकती थी। नहीं, अभी खुर्रम को ये नहीं भेजूंगी। जब लोहा गर्म होगा तब चोट मारूंगी। उमर को तो फोन करूं, उमर तो बहुत नाराज होगा मुझसे। अब मामा सॉरी करती रहेंगी। हेलो मामा। हेलो बेटा उमर। आप कैसी है मामा? आपकी तबीयत ठीक हुई? हाँ बेटा, रात से टेम्परेचर था, मेडिसिन ली थी मैंने, अब ठीक हूँ। अगर आपकी तबीयत खराब थी तो आप एक मैसेज ही कर देती या फिर कम से कम विश ही कर देती। बेटा तुम यकीन करो, तुम्हारा गिफ्ट मैंने पैक करके रात को ही रख दिया था। सोचा था कल आके तुम्हें सरप्राइज दूंगी, लेकिन तबीयत ही खराब हो गई अचानक। चलें ठीक है, जब आप ठीक हो जाइएगा तब आप ले आइएगा। आपको पता है आज बहुत मजा आया। अच्छा, आप क्या क्या हुआ सब बताओ मुझे। पहले तो मुझे लगा कि आपको और बाबा को मेरी बर्थडे याद ही नहीं है, लेकिन जब मैं नीचे गया ना
बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहा था जहांगीर, एकदम से हवा निकल गई इसकी। मैं तुम्हें कॉल कर रहा था तो एकदम से तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई उसे रिसीव करने की। वैसे तो मैं तुम जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाता, लेकिन एक चीज होती है कॉल बैक करना, जो कि तमीज की बात होती है। लेकिन तुम क्या समझो तमीज, एटिकेट्स? किस लिए कॉल किया था? बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें कर रहे हो तुम जहांगीर, शायद उन्हीं की दिलाई हुई झूठी उम्मीदों ने तुम्हें ये हिम्मत दी है। मुझे हिम्मत मेरे अल्लाह ने दी है और मुझे कामयाबी भी वही देगा। सारी जिंदगी भी अगर कोशिशें करते रहोगे ना जहांगीर, तब भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। तुम अपने गुंडे और बदमाशों का सहारा लेकर लड़ते रहो, मैं कानून का सहारा लूंगा। जिस कानून की तुम बात कर रहे हो ना, कानून मेरी मुट्ठी में है। अच्छा, तो फिर मुट्ठी को मजबूती से बंद रखो। अगर कहीं ये मुट्ठी खुल गई तो यही कानून तुम्हारे गले का फंदा ना बन जाए, मिस्टर दिलावर। बहुत जबान चलने लगी है इस जहांगीर की। साहब आप हुकुम करें तो भी जाके काट दूं उसकी जबान। 24 घंटों के लिए माफी दे दो इसे अपने पास। बहुत जल्द तुम्हें ही इसे अंजाम तक पहुंचाना है। जो हुकुम शाह। वाह मामा, आप इतने सारे गिफ्ट क्यों लाई हैं? अरे मेरे बेटे का बर्थडे था तो मैं गिफ्ट नहीं लाती क्या? हाँ, आप बहुत अच्छी हैं। ऐसा करते हैं कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, आज नहीं। चलो ना, मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगी। नहीं, आज नहीं। दादी ने ना बहुत सारी मेरी फेवरेट चीजें बनाई थी। हम लोग किसी और दिन चलेंगे। चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, तुम्हारे बाबा नजर नहीं आए मुझे नीचे, कहाँ है? अपने रूम में ही होंगे। सारा दिन अपने दोस्तों से कॉल पे बात करते रहते हैं। अपना ऑफिस के सिलसिले में बहुत परेशान है। सब बहाने उसके, सब कुछ बेच बाच कर कहीं बाहर निकलने का सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा छोड़ो, तुम ज्यादा अपने बाप की वजह से परेशान मत हुआ करो। तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। हाँ जी। अच्छा चलो, खोलो तो सही ना गिफ्ट्स। इस बात से याद आया कि बहुत टाइम हो गया हम किसी पिकनिक पर नहीं गए। बीच का प्लान कर ले? हाँ, बीच पे चलते हैं। बीच पे? तुम कह रहे हो? क्यों, ऐसा क्या था? भाई प्लीज उस बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, क्या बात है, आप बताएंगे? बताना पड़ेगा मेरी बीवी है। एक्चुअली बचपन में हम जब भी बीच जाया करते थे पूरी फैमिली एक साथ, हर ट्रिप पे हसन साहब को जेलीफिश काट लेते थे और ये पूरे बीच भागता रहता था। आगे मत बताइएगा प्लीज भाई। नहीं बताइएगा। इस बात पे पागलों की तरह हंसा जा रहा है ना।
वो साकिब हमें हसन की बचपन की बातें बता रहे थे। ओह, अपने बचपन के किस्से याद करके कह कहे लगाए जा रहे हैं। और मेरा मासूम बच्चा इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है उसकी सालगिरह किसी को याद नहीं। हाँ, आज तो उमर की बर्थडे थी। भूल कैसे गया? अम्मी कभी भी ये दिन नहीं भूलती थी। जब तक अम्मी जिंदा थी कितनी शान से ये दिन मनाया करती थी। सच में मेरे जहन से ये बात निकल गई थी, आप याद दिला देती। रहने दो, देख रही हूं मैं। इकलौते भांजे की सालगिरह किसी को भी याद नहीं। अच्छा हसन, चलो फौरन गिफ्ट लेते हैं, चलो। बस बस, रहने दो, वक्त गुजर गया, कोई फायदा नहीं। मैं भी जान गई हूं कि तुम लोगों के दिल में अब उमर के लिए वो पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। कितनी गलत बात है, उमर भी हमसे नाराज हो गया होगा। आप ही कभी इसी वजह से मूव ऑफ। मैं जाकर देखती हूँ। नहीं, तुम नहीं जा, मैं मौका देख के बात कर लूंगा, समझा दूंगा। हमारी डेट कैसे मिस हो गई। उमर, क्या हुआ? अभी तक तुमने गिफ्ट्स नहीं खोले? दिल नहीं चाह रहा बाबा। अरे मामा आई थी उस वक्त तो तुम बहुत खुश थे गिफ्ट्स देखकर, अब क्या हुआ? अभी ठीक है? जब मूड होगा खोलूंगा। श्योर? चलो ठीक है, जब मूड हो खोल लेना। नहीं अम्मी, शाम में इतनी मजे मजे की आपने चीजें जो बना दी थी, मेरा तो पेट भरा हुआ है। और देखिएगा उमर भी मना कर देगा। चलो मैं कुछ लाइट सा बना लेती हूँ। बल्कि ऐसा करे कि कुछ जहांगीर का फेवरेट बना ले। ठीक है। खुरम, इतना बड़ा सरप्राइज। आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो बेटा। बैठे आप लोग। बताया कि नहीं मुझे आने से पहले? बताना तो चाहिए था। क्यों? फिर आना तो अच्छा नहीं लगा? मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो और किसे अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगा है। बेटा अम्मी की तबीयत कैसी है? जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर है, वो रिकवर कर गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे। अरे खुर्रम, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम। बस अभी आया मैं। व्हाट अ सरप्राइज। तुम्हें पता था ये आ रहा है? बैठो बैठो। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमारी कल ही बात हो रही थी तो इन्होंने मुझसे जिक्र भी नहीं किया आने का। व्हाट अ सरप्राइज, बता ही देते, एयरपोर्ट लेने आ जाते। अरे नहीं जहांगीर भाई, मैंने सोचा आप लोगों को खामोखा तकलीफ होगी, बस मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा आप लोगों के पास। परेशानी की क्या बात, कुछ खिलाया इसे? उठो बेटा, लो खाने का इंतजाम करो। जी मैं करती हूँ। इतनी रात को उसके साथ खड़े होकर यहाँ हंस रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए? और हम ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, मत बोलना। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे।
खुरम क्या बात है, सब ठीक था ना वहाँ पे? वहाँ की छोड़ो, यहाँ की बताओ, सब कैसा चल रहा था? यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल रूटीन। तुमने तो मुझे बताया था कि जहांगीर भाई तुम्हें विजिट वीजा पर भेजने वाले थे। हाँ, उनके ऑफिस में कुछ मसला हो गया था, बल्कि मुझे कल ही बता रहे थे कि वो। ठीक है यार, जो कुछ भी अपने तक ही रखो। क्या बात है खुरम, कोई परेशानी है? कोई बात छुपा रहे मुझसे? बताएं मुझे। अच्छा चले छोड़े, अम्मी ने खाना लगा दिया होगा, चले खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लीजिए। कहा ना मुझे भूख नहीं है, थका हूं मैं, सोना चाहता हूँ। जिसके आश्रय पर अपनी बीवी को छोड़कर गए हो, उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। ऊपर से शरीफ और अंदर से एक जानवर इंसान है वो। साकिब बताए ना क्या बात है? नहीं, पहले तुम अपनी आंखें बंद कर। नहीं आप बताए, मैं फिर आंखें बंद कर लूंगी। तुम आंखें बंद नहीं करोगी, मैं भी नहीं बताऊंगा। अच्छा ओके, आंखें बंद कर। अच्छा बंद। थैंक यू, बहुत अच्छी है। वैसे किस खुशी में? जो खुशी तुमने मुझे दी है उसकी खुशी में। काफी दिनों से पेंडिंग था तुम्हारा गिफ्ट। सोचा था बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाके तुम्हें डिनर कराऊंगा और वहां तुम्हें इससे सरप्राइज करूंगा, लेकिन आप ही के मसलों की वजह से कुछ हो ही नहीं पाता। सुंदर बेटा, खाने पे वेट कर रहे हैं, आ जाओ। खुरम को भी ले आओ साथ। क्या हुआ, खुरम नहीं आया? वो कह रहे थे कि उन्हें भूख नहीं है, उन्होंने प्लेन में खाना खा लिया था। कोई बात नहीं, अगर भूख नहीं है तो वैसे ही आजे बैठ जाए हमारे साथ। मैं जाकर उन्हें लेके आता हूँ। उमर, खुरम बहुत थके हुए हैं, वो लेटते ही सो गए हैं। तुम सुबह मिल लेना उनसे। जहांगीर बेटा, आप खाना शुरू जी। लो उमर, तुम ले लो, सुबह नाश्ता कर लेना उनके साथ, ठीक है? ये लो, ये वाली प्लेट ये आप ले। थैंक यू। बिस्मिल्लाह। सुंदर, तुम भी शुरू कर दो। हमें शाम में ज्यादा खा लिया था, अब भूख नहीं है। साकिब अब बस भी करते हैं इस बात पर। कैसे बस कर दो? आप ही के मूड्स की वजह से सब खराब हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। आप ही के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं सोचना नहीं चाहता आपसे, लेकिन उनका बिहेवियर मुझे अपसेट करता है बहुत। ये छोटी छोटी तो मोमेंट्स होती हैं जो जिंदगी को खुशियों से भरती हैं, और ये सारी मोमेंट्स आप ही के बुरे मूड या किसी हरकत की नजर हो जाती है। अच्छा ना साकिब, अब इग्नोर कर दें इन बातों को। वैसे आप मुझे समझा रहे होते हैं कि इग्नोर कर दिया करो, आप खुद क्या करते हैं? प्लीज ना। कैसी लगी? खुरम, मुझे कुछ पतला पतला सा लग रहा था, शायद डिस्टर्ब है। नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। शायद उसके घर वालों ने कोई बात की हो, इसलिए परेशान है। नहीं अम्मी, उनके अम्मी अब्बू तो बहुत अच्छे हैं, वो कोई बात नहीं कर सकते। और देखे ना आप, वहाँ काम का इतना बर्डन था और इतनी लंबी फ्लाइट लेके आए, तो सोचे थकन तो होगी ना।
लेकिन कुछ खा लेता ना तो मुझे तसल्ली होती। सुंदस बेटा, थक गई होगी, तुम भी जाकर आराम करो और सुबह अच्छा सा नाश्ता बनाना उसके लिए, ठीक है? जी अम्मी। इतने दिनों बाद इस घर का माहौल इतना अच्छा बना था, सब खराब कर दिया आपने। हसन, तुम तो जानते हो उनके नेचर को। आपकी राबी से शादी के बाद से वो ऐसी ही है। पहले राबी, फरवा और अब भाभी और गुल, और जो कुछ नहीं आंटी के साथ हुआ वो आपके सामने ही है। अच्छा हसन, तुम उनका जिक्र ना करो, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनका जो रवैया हमारी बीवियों के साथ है वो आपने कभी नोटिस नहीं किया? अफशा के साथ भी पहले वो काफी कुछ किया करती थी, लेकिन अब तो अफशा के खिलाफ एक बात नहीं सुनती। क्योंकि वो गुल के खिलाफ है, उसे टॉर्चर कर रही है वो। अगर गुल सामने ना होती तो ये सारा टॉर्चर भाभी पर हो रहा होता। भाई मेरी बात माने तो अब सीरियस होकर हमें आप ही से बात करनी पड़ेगी कि वो जाकर अब दिलावर के घर में रहे। इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे तो हमेशा से करते आई है भाई वो, लेकिन इस बार हमें मजबूत रहना होगा। वो हमारी बहन है, हमारी इज्जत है, वो बातें अपनी जगह, लेकिन सच पूछें तो अब मुझे सुकून चाहिए जिंदगी में। मैं एक खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही के यहाँ होते हुए मुमकिन नहीं है। हम तब तक इस घर में खुश नहीं रह सकते जब तक हमारी बीवियां खुश नहीं रहेंगी। ठीक है, मौका देख के किसी दिन आप ही से बात करने की कोशिश करूंगा। ये देखो कितना की बैठी है। ये देखो ये कितना की बैठी हुई है। फनी है, क्रिएटिव है। इतनी रात को उसके साथ खड़े होकर यहाँ हंस रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे धोखा देते हुए? और हम ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, मत बोलना। बताओ क्या मिला तुम्हें सब करके मेरे साथ? बोलो क्यों किया? बताओ।
कैसे होगा ये सब, क्या करूं? या अल्लाह मेरी मदद कर दे, कोई रास्ता निकाल दे। खुर्रम जब ये तस्वीर देखेगा तब मजा आएगा। अरे खुर्रम ने मैसेज अब तक नहीं देखा, पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां। खैर कब तक नहीं देखेगा, एक बार तस्वीर देख ले फिर मजा आएगा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस आपकी शर्ट निकाली है प्रेस करने के लिए, आप उठ के जल्दी से फ्रेश हो जाएं। क्या हुआ? नहीं, ये वाले नहीं, दूसरे कपड़े ले आओ। ओके। ये ब्लैक वाली शर्ट कर दूं? तुम किचन में क्या कर रही थी? वो शहनाज नहीं आई तो बर्तन धो रही थी। शहनाज नहीं आई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बर्तन धोगी। गुल कहाँ है? हसन कह रहा था
गुल सारी रात जागती रही, इस वजह से अपने कमरे से बाहर नहीं आई। चलो मेरे साथ। आप चलो, मैंने कहा चलो। प्रिया चुप करो तुम, उठो उठो। क्या हुआ है? तुम यहाँ पड़ी सो रही हो और ये इस हालत में वहाँ पे खड़ी काम कर रही है। कोई बात नहीं आप, ये मेरा भी घर है, मैं बीमार नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जिस तरह से तुम काम कर रही हो ना, अगर तुम्हारी तबीयत खराब होगी और बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा तो ये ना मैं बर्दाश्त करूंगी और ना ही साकिब। कामों से कुछ भी नहीं होता, वैसे भी डॉक्टर ने मुझे भी कहा है कि घर के काम। खामोश रहो तुम। और तुम्हें यहाँ पे शोकेस में सजाने के लिए लाए हैं, घर के कामकाज कौन करेगा? आप ही रात को मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, सुबह भी 4 बजे जाकर सोई हूँ मैं। बहाने मत करो, उठो उठो फौरन। बहाने नहीं बना रही हूँ मैं, सच कह रही हूँ। खामोश हो जाए आप दोनों, ये रोज रोज के तमाशों से तंग आ गई हूँ मैं, दम घुटने लगा है मेरा। चलो मैं तुम्हें ले चलूं। मैं खुद ही चली जाऊंगी। सब समझ रही हूँ मैं, सब जानती हूँ, तुम्हें अफशा का बच्चा खटक रहा है ना। जिस तरह से आप कर रही हैं उसके साथ मुझे तो लगता है कि आपको उसका बच्चा खटक रहा है। खामोश, आवाज बंद करो वरना जान से मार दूंगी, समझी? इतनी घटिया बदफितरत औरत हो तुम कौन? तो मेरी फरवा की राबी की बद्दुआएं एक दिन सर पकड़ कर रोने पर मजबूर कर देंगी।